हरे कृष्णा। तो कभी कभी भक्त लोग आते हैं वृंदावन में प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए और यहाँ के रेट सुन करके भाग जाते हैं। भाग जाने का अर्थ है कि वो प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करते हैं। तो और कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि यहाँ की प्रॉपर्टी की तो कोई वर्थ ही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं बड़ी ऑफेंसिव फील होती हैं, बड़ी ऑकवर्ड सी फील होती हैं कि वृंदावन की प्रॉपर्टी की वर्थ नहीं है। ये बोलना अपने आप में कितना ऑफेंसिव है। एक्चुअली डिवोटीज जानबूझ करके तो ऐसा नहीं बोलते, नॉट विद अ बैड इंटेंशन, बट समटाइम्स ऐसा वो स्टेटमेंट्स निकल आती हैं मुंह से। तो जाने अनजाने में वो ऐसी ऑफेंसिव स्टेटमेंट दे देते हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम मेट्रो सिटी से आते हैं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम वृंदावन के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करने लगते हैं। और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हमें कॉस्टिंग तक नहीं निकालनी आती, लेकिन हम कॉस्टिंग निकालने लगते हैं, है ना। तो एक्चुअली पीछे एक माता आई थी प्रॉपर्टी देखने के लिए, बाहर से आई थी, विदेश से। तो उनको एक बिल्डर फ्लोर दिखाया था मैंने, तो उन्होंने तीसरा तीसरा फ्लोर सेलेक्ट किया, रेट फाइनल हो गया, सब डन हो गया। तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद डील को कैंसिल करती हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने कैंसिल किया, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यहाँ की प्रॉपर्टी की वर्थ नहीं है ना। सबसे पहले मैं इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, उसके बाद डिवोशनल एस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अगर हम इंटेलेक्चुअल भी अगर बात करते हैं जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर 25-25, 30-30 माले की बिल्डिंगें होती हैं और यहाँ पर उन माता जी को जो है बिल्डर फ्लोर दिया जाता है, जिसमें स्टील पार्किंग प्लस 3 फ्लोर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी जो लैंड है उसको 3 डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई 3 कीजिए उसकी कॉस्टिंग को, और मेट्रो सिटीज़ में आप 25-30 जितनी भी फ्लोर्स बनी हैं उससे आप ज़मीन की कॉस्ट को डिवाइड कीजिए। और इवन केवल ज़मीन की कॉस्ट नहीं, उसमें आपकी लिफ्ट की कॉस्ट है, स्टील पार्किंग की कॉस्ट है, वो 25 से डिवाइड होगी, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगी। और जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, जो आप फ्लैट्स परचेज़ करते हो मेट्रो सिटीज़ में, अगर आप उसको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करेंगे तो उसमें आपको 99 ईयर्स के लिए आपको राइट्स मिलते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स। बट बिल्डर फ्लोर में, जिसमें 3 फ्लोर बने हैं, उसमें आपको फ्लोर के साथ साथ 1/3 आपको प्रॉपर्टी के अंदर भी हिस्सा मिलता है, यानी कि ज़मीन के अंदर। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ की कॉस्टिंग को यहाँ की कॉस्टिंग से कैसे कंपेयर करेंगे, सोचने की बात है। वहाँ पे जो बनाने वाला बिल्डर है उसको उसकी कॉस्टिंग डिवाइड 25 करके आ रही है, यहाँ बाई 3 करके आ रही है। तो उस कॉस्टिंग को आप कंपेयर करना ही अपने आप में एक मूर्खता है, पहली बात तो। दूसरी बात, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें कॉस्टिंग तक नहीं निकालनी आती, बट हम कॉस्टिंग निकालने लगते हैं। तो एक है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिवोशनल एस्पेक्ट। अगर हम देखें वृंदावन में आने का क्या तरीका है, वृंदावन में आने का बस एक ही तरीका है, आप अपने हृदय से पूछिए कि मुझे वहाँ जाना है या नहीं जाना है। और वृंदावन का अर्थ है पूरा ब्रज वृंदावन, ब्रज वृंदावन धाम। तो वृंदावन में मुझे जाना है या नहीं जाना है, यस और नो। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत सारी असुविधाएं होंगी, बहुत सारी इनकन्वीनियंसेस होंगी, क्या मैं उन असुविधाओं को सहन करने के लिए रेडी हूँ, यस और नो। वहाँ जाकर के मेरे सोर्स ऑफ इनकम बड़े लिमिटेड हो सकते हैं, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है बहुत श्रिंक हो जाएं। तो क्या मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूँ या नहीं, यस और नो। अगर आपका आंसर आता है यस, कि मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वृंदावन में वास मिल जाए, तो आपको वृंदावन में आना चाहिए। और वृंदावन में बड़े वाइसली, बुद्धिमत्ता से यहाँ के प्रॉपर्टी को सर्वे करना चाहिए कि वृंदावन में प्रॉपर्टी का क्या रेट है, गोवर्धन में क्या रेट है, बरसाना में क्या रेट है, इन बिटवीन क्या रेट है, और मुझे क्या चीज़ सूट करेगी, कौन सी लोकेलिटी मुझे ज़्यादा सूट करेगी, तो आपको वो परचेज़ कर लेनी चाहिए। बट यहाँ के प्राइसेस को कभी भी मेट्रो सिटीज़ के प्राइसेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने उस माता जी का एग्जांपल लिया, उन माता जी ने क्या किया, पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग निकाली बिल्डर फ्लोर की, किससे कंपेयर कर रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग से कंपेयर कर रही हैं। तो दिस इज़ टोटली नॉनसेंस एक्चुअली। तो इंटेलेक्चुअली भी अगर हम बात करें और डिवोशनली बात करें तो बहुत ऑफेंसिव लगता है कि कोई ऐसे बोले आकर के कि यहाँ की प्रॉपर्टी की वर्थ नहीं है। अरे भैया, ये वो प्रॉपर्टी है जिसका कभी विनाश नहीं होता, है ना। ये ब्रज धाम है जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी को वराहदेव ने विराजित किया है। ये वो भूमि है जिस पर हमारे ठाकुर जी श्री नंद नंदन बिना शूज़ के पैदल चले हैं, गैयों के साथ में, गायों के साथ में। यहाँ पे हर कण में 4 धाम वास करते हैं।
क्या आपको मेट्रो सिटीज़ में गिरिराज गोवर्धन जी मिलेंगे? क्या आपको बहुलावन मिलेगा? क्या आपको जो है केशी घाट मिलेगा? कहाँ मिलेगा आपको ये सब? केशी घाट, बरसाना, पूरा ब्रज 84 कोस जहाँ पर भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएँ की, कहाँ मिलेगा आपको ये सब? तो बड़ा सोचने की बात है कि अगर हम वृंदावन को मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो अपने आप में ये मूर्खता की चरम सीमा है वास्तव में, है ना? तो एक्चुअली और वृंदावन के अंदर आप आएँगे पूरे ब्रज 84 कोस में, आप वृंदावन में खड़े हो जाइए। यहाँ की मैं आपको ब्यूटी बताता हूँ। आप वृंदावन में आ जाइए, राधा कुंड पे चले जाइए, उनके इन बिटवीन चले जाइए, या आप गोवर्धन में रहिए। अभी मैं गोवर्धन में रह रहा हूँ, तो मुझे लगता है आई एम लिविंग इनटू द सेंटर ऑफ ब्रज 84 कोस। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्रज 84 कोस। मुझे लग रहा है कि मैं गोवर्धन से काम्या बन जा सकता हूँ, यहाँ से मैं बरसाना जा सकता हूँ, नंदगांव जा सकता हूँ। अगर इस तरफ से जाऊँ तो मैं गोकुल मथुरा जा सकता हूँ, डीग से होकर के मैं चार धाम जा सकता हूँ। इसी तरह से जब वृंदावन में होते हैं तो हमें लगता है मैं राम घाट जा सकता हूँ शेरगढ़ की तरफ, मैं भांडरीवन बड़े इजीली जा सकता हूँ, मैं गोकुल बड़े इजीली जा सकता हूँ। जब हम बरसाना में हमें लगता है यहाँ से हम काम्यावन जा सकते हैं, नंदगांव जा सकते हैं, यहाँ से गोवर्धन जा सकते हैं। बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि आप ब्रज 84 कोस में कहीं भी रहें, आपको ये लगेगा कि आई एम लिविंग इन टू द सेंटर पॉइंट ऑफ ब्रज 84 कोस। यहाँ से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। यहाँ से रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर दी है यूपी गवर्नमेंट ने। पूरे ब्रज 84 कोस में अगर 12 वन हैं तो उसमें से 11 वन यूपी के अंदर आते हैं और एक वन आता है राजस्थान में, उसका नाम है काम्या वन। काम्या वन के बारे में अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बट 11 वन की अगर हम बात करें तो रोड कनेक्टिविटी सुपर्ब है, सुपर्ब। आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो बड़े ईजिली, है ना। और ये ब्यूटी है एक्चुअली ब्रज 84 कोस धाम की। आप जहाँ भी रहेंगे आपको लगेगा कि मैं सेंटर में रह रहा हूँ जी, है ना। यहाँ से ये लोकेशन पास है, यहाँ से ये लोकेशन पास है। तो ब्रज 84 कोस को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दिस इज़ द टॉप मोस्ट प्लेस इन टू द एंटायर क्रिएशन। ऐसा बताते हैं पूरे क्रिएशन में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है पृथ्वी। सभी प्लैनेट्स के अंदर पृथ्वी के ऊपर सबसे श्रेष्ठ क्या है? भारतवर्ष भूमि। भारतवर्ष में मथुरा मंडल, मथुरा के अंदर वृंदावन, वृंदावन के अंदर गोवर्धन, और गोवर्धन के अंदर भी अगर आपको और गहराइयों में जाना है भक्ति की तो वो है राधा कुंड। तो बेसिकली जो ब्रज 84 कोस धाम है ये सबसे श्रेष्ठ प्लेस है पूरे क्रिएशन के अंदर, जिसका कभी प्रलय के समय पे प्रलय के समय पर भी जिसका विनाश नहीं होता। तो आप उस स्थान को कभी भी बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ आने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप से पूछना है कि क्या आप वृंदावन जाने के लिए तैयार हैं, रहने के लिए तैयार हैं, येस और नो। अगर येस है तो आप आइए और यहाँ आकर के आप इंटेलेक्चुअली वाइज डिसीजन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ आकर के आंखें बंद करके प्रॉपर्टी परचेज़ कर लीजिए, नहीं, यहाँ पर भी धोखा हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर। बट यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ के प्राइसेस को बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइसेस से कंपेयर मत कीजिए। यहाँ के प्राइसेस को विद इन द ब्रज 84 कोस ही कंपेयर कीजिए कि वृंदावन में मुझे क्या रेट मिल रहा है, गोवर्धन में क्या रेट मिल रहा है, इस तरह से फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो यही एक तरीका है ब्रजवास करने का, और ये मैंने आपको एक एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र आपको बताया है। और वास्तव में जो असली तरीका है ब्रजवास करने का है वो क्या है? ब्रजवासियों का आशीर्वाद। ब्रजवासियों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, केवल तभी आपको ब्रजवास मिल सकता है। हरे कृष्णा।